यशवंत जी, क्या आपको लगता है कि विदेश में हो रही आलोचना या इतने सारे देश जो विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार से कह रहे हैं माफी मांगिए, उसका कोई असर इस सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि हम इसी बीच में ये भी देख रहे हैं कि वो किस बेशर्मी से अमेरिका की रिपोर्ट का विरोध करती है, किस बेशर्मी से वो ओआईसी जब रिएक्ट करता है तो उसका जवाब देती है। देखिए, ओआईसी का जहां तक ताल्लुक है तो ओआईसी कभी मित्र नहीं रहा है भारत का। और पाकिस्तान, ये सही है कि पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ओआईसी बराबर भारत के खिलाफ बयान देता रहा है। इसलिए उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ओआईसी ने भारत के खिलाफ इस मुद्दे पर भी बयान दिया और भारत के विदेश मंत्रालय ने उसका प्रतिरोध किया, उसका खंडन किया। उससे भारत को चिंता नहीं होती कि ओआईसी में इसका विरोध हुआ। भारत की चिंता का कारण है ये जितने मुस्लिम देश हैं गल्फ में और अरब देश, जिसके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, जिस घनिष्ठ संबंध को आगे बढ़ाने में मोदी जी ने भी भूमिका निभाई है, वो सारा कुछ बिखर रहा है एक एक रिमार्क के चलते। आपको याद है ना कि ट्रॉय का जब युद्ध हुआ था तो ये कहा जाता था अंग्रेजी में कि फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, एक ऐसा चेहरा जिसके चलते 1,000 जहाजों का बेड़ा समुद्र में उतर। तो यहाँ पर एक रिमार्क, एक वक्तव्य ने सारे देशों को आज भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है और इसलिए भारत सरकार को झुकना पड़ा। भारत लेकिन सरकार यशवंत जी, लेकिन ये, तो लेकिन ये जी, उठा दे। लेकिन यशवंत जी, ये मामला एक रिमार्क भर का नहीं लगता है, क्योंकि एक सिलसिला था जिससे अरब देशों की अवाम में गुस्सा पनप रहा था। चाहे वो तबलीगी जमात के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट किया गया, या तेजस्वी सूर्या का जो पुराना एक ट्वीट था जिसमें इस्लाम के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी की गई थी, और ये वहां लगातार गुस्सा पनप रहा था। तो ये जो गुस्सा ये इस्लामी मुल्क दिखा रहे हैं, दरअसल इनके शासकों का कम, वहां की आवाम का ज्यादा, उनके प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है अब, और उसको अब इग्नोर नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपने कहा ना कि आप कभी खाई के किनारे खड़े हैं और फिर खाई में गिर गए। ये जो वक्तव्य आया तो वो उसके चलते हम खाई में गिर गए। उसके पहले हम खाई तक पहुंचे थे, इसी प्रकार के वक्तव्य जो आ रहे थे इसके पहले, लेकिन इस बार हम खड्ड में गिर गए क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। और हमने जैसा कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घमंड में हैं, और घमंड में इसलिए हैं कि एंकर जो हैं वो आपकी तरह नहीं है। एंकर्स गोदी मीडिया के एंकर्स, उनको बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका देने में, उनकी बात को आगे बढ़ाने में। वो तो पार्टी बन जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर। तो ऐसे एंकर्स को, भारतीय जनता पार्टी को डिसिप्लिन करने का प्रवक्ता को कोई सवाल ही नहीं उठता था, और इसलिए इस तरह की घटना घटी। और उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है। उसके बाद भी अगर मैंने कभी देखा किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भूलते हुए, तो मैं देखता हूँ कि घमंड बरकरार है। वो अभी भी उसी घमंड के साथ बात कर रहे हैं जैसे कि वो पहले करते थे। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि इकोसिस्टम में जो सारी व्यवस्था है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, नजरिए में कोई फर्क नहीं पड़ा है, दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और आगे मौका मिलने पर चाहे वो सूर्या हो चाहे और कोई हो, वो लोग इसी प्रकार की बातचीत करेंगे। इसमें ये बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है, जहां मुल्क पहुंचा है और ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पर फजीहत हो रही है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? संघ परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, या फिर केंद्र में बैठी सरकार मोदी के नेतृत्व वाली, या मैं खुद सबसे प्रधानमंत्री? हाँ, मैं सबसे पहले जिम्मेदार मानूंगा केंद्र की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार। क्योंकि पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके समय में क्या ऐसा होता था?
तो इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है सरकार की, उसके बाद जिम्मेदारी है सरकारी पार्टी की, तब जिम्मेदारी आती है उस पूरे परिवार की जिसका ये सब लोग हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि अभी जो आरएसएस के सरसंघ चालक जी का बयान आया था, मोहन भागवत जी का, वो सही बयान था। जब उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत खोजो, उनकी भी बड़ी भर्त्सना हुई, क्योंकि कट्टरपंथ को इन्होंने इस चरम सीमा तक फैला दिया है, वो अब खुद अपनी औलाद को खा रहा है, और यही खतरा है। इसीलिए नुपुर शर्मा के केस में भी उनको समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, और कट्टरपंथी हिंदू जो है उनकी तरफ। ऐसा नहीं है कि आज के दिन को उनको समर्थन नहीं मिल रहा। क्या आपको लगता है कि स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि अब वापस लौटना मुश्किल है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए? जैसा आपने कहा कि नुपुर शर्मा को समर्थन मिल रहा है, अब अगर अपने एजेंडा को रोल बैक करेगी बीजेपी और केंद्र सरकार, तो ये उसके लिए घातक साबित हो जाएगा, और वो नहीं, ये कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है सामने। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। ये अभी एक जब रेगिस्तान में सैंडस्टॉर्म आता है तो लोग क्या करते हैं, मुंह छुपा के किसी तरह बैठ जाते हैं कि स्टॉर्म गुजर जाए, जो आंधी आई है वो गुजर जाए। तो भारत सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका पूरा जो संघ परिवार है, ये सब लोग यही सोचेंगे कि अभी फिलहाल सिर झुका लो, ये जो बवंडर है इसको गुजर जाने दो, और फिर हम लोग उसी रास्ते चल पड़ेंगे। फिर लोग भूल जाएंगे, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट जो कहावत है, तो लोग भूल जाएंगे कौन नुपुर शर्मा, क्या वक्तव्य था, और फिर चुनाव आते आते उसी रास्ते चल पड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम के रास्ते, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा अब है नहीं। ये जाके लोगों को चुनाव ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, देखिए अर्थव्यवस्था में कितना सुधार आ गया, लोगों के जिंदगी में कितनी तरक्की आ गई, महंगाई को हमने कैसे नियंत्रित कर लिया, ये सब ये नहीं कह पाएंगे। तो कहने को बचा क्या? कहने को बचा हिंदू मुसलमान, और उसमें तड़का पाकिस्तान का। तो इसीलिए ये इस रास्ते चलने की कोशिश फिर भी करेंगे, लेकिन इस बार फर्क ये है कि दुनिया के देशों ने, और विशेषकर मुस्लिम देशों ने, ये खेल समझ लिया है, तो वो भी चौकन्ने रहेंगे, और सरकार या सरकारी पार्टी की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका विरोध होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।